Hello बच्चों, let's read this question and the question says that let gx is equal to integration 0 to x ft dt where f is continuous function in 0, 3 such that ft greater than equal to 1 by 3 and less than equal to 1 for all t belongs to 0, 1 and ft greater than equal to 0 less than equal to 1 by 2 for all t belongs to 1, 3 the largest possible interval in which G3 lies is. Now let's see the options. Option A 1, 3, option B 1 by 3, 2, option C minus 1, minus 1 by 2 and option D minus 3 by 2, minus 1। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल बताना है कि जिसमें G3 लाया करेगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट यहाँ पर हम यूज करेंगे कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू सी हो, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। ये आ जाता है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमें गिवन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि जो एफ टी है हमारा, एफ टी वो ग्रेटर और इक्वल टू किसके है 1/3 से एंड लेस देन इक्वल टू है 1 के फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये आएगा हमारा 0, 1 में। फिर इसी तरह हमारे पास अगली कंडीशन है कि एफ टी क्या है हमारा, एफ टी हमारा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है एंड लेस देन इक्वल टू 1/2 के है फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 1, 3। ये कंडीशन है हमारे पास, ये गिवन है। अब हम अगर G3 देखें तो G3 में क्या होगा हमारे पास, G3 में हम अगर हम देखें तो इसे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 3 एफ टी डी टी। यहाँ पर हम ये ले लेंगे बिकॉज हमें G3 फाइंड करना है, G3 में बताना है कि यहाँ पर इसका इंटरवल क्या होगा। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा था कि हमारे पास अगर इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स है तो इसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इसी तरह हम लिखेंगे यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3 एफ टी डी टी। ये आएगा यहाँ पर डी टी। अब यहाँ से अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, हम अगर देखें कि एफ टी डी टी, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 1 एंड ये क्या है जब ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 1/3 डी टी। एक तो ये आ जाएगा हमारे पास और ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, बेसिकली ये लेस देन इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 डी टी के। ये बेसिकली हमने यहाँ से लिया है और इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह अगर हम सेकंड देखें तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 1 to 3 एफ टी डी टी और ये आएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 जीरो डी टी और लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 1/2 डी टी। इसे हम सेकंड मान लेंगे। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, जब हम 1 और 2 को ऐड करें यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हम ऐड करेंगे तो ये जो था इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ टी डी टी और प्लस में क्या आएगा इंटीग्रेशन 1 to 3 एफ टी डी टी और ये इसका इक्वल था G3 के, तो इसे हम डायरेक्टली G3 लिख सकते हैं यानी कि आएगा G3 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन 1 to 0 जीरो एक्चुअली 0 to 1 1/3 डी टी। ये आया था हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 1/3 डी टी प्लस ये आएगा फिर इंटीग्रेशन 1 to 3 जीरो डी टी
एंड लेस देन इक्वल टू ये किसके आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड ये होगा 1 dt, 1 dt प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3, 1 to 3, 1/2 dt, 1/2 dt। अब यहाँ पर हम अगर इन्हें सॉल्व करें तो जब हम 1/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/3t और लिमिट पुट करेंगे इसमें, ये आएगा 0 to 1। देन प्लस जीरो का इंटीग्रेशन हमारे पास जब हम करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। देन इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से, फिर G3 हमारा क्या हो जाएगा, G3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये किसका आया है, 1/3t फ्रॉम लिमिट 0 to 1 और लेस देन इक्वल टू होगा यहाँ पर, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा t 0 to 1 प्लस 1/2t और इसकी लिमिट होगी हमारे पास 1 to 3। तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो ये G3 क्या हुआ हमारा, G3 जो है यहाँ पर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/3 के एंड लेस देन इक्वल टू होगा 1 + 3/2 माइनस 1/2। तो G3 आएगा हमारा, G3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास लिमिट आई है कि G3 हमारा क्या है, कि G3 हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 के और लेस देन इक्वल टू 2 के। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो G है उसके जो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल्स होंगे जिसमें कि G3 लाई करेगा, वो क्या आया है हमारे पास यहाँ पर 1/3 to 2। तो हम क्या कहेंगे, ये होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3, 2। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.